जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, आज है कामदा एकादशी का व्रत। आज कामदा एकादशी के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ माँ तुलसी की पावन कथा। भगवान विष्णु कहते हैं, जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ एकादशी के दिन एकादशी का व्रत करता है और श्रद्धा पूर्वक माँ तुलसी की पूजन कर तुलसी माता की कथा का श्रवण करता है, उस भक्त के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और वह पुण्य की प्राप्ति करता है। और ये पावन कथा विशेष रूप से भगवान विष्णु जी से संबंधित होने के कारण पापों को नाश करती है। तो आइए अपने और अपने पूरे परिवार की मंगल कामना को करते हुए आज की इस पावन कथा का रसपान करते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से वह तुलसी माता जी का पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी दो जेठानियाँ थी, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढकर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी सेठानियाँ मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का तो नियम धर्म टूट ही गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोली, हाँ कर ली। जेठानिया बोलती है, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है, देख लीजिए मेरे कमरे में तुलसी जी स्वयं प्रकट हुई हैं। जेठानिया देखकर बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दो। देवरानी दिल की अच्छी थी, इसलिए उसने अपनी दोनों जेठानियों को माफ़ कर दिया। तो प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। एक ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोली कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियाँ तो मेरी पहले से ही है और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा? लड़कियों की शादी कैसे कराऊँगा? मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है। यह भाव विचार करके
वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी रहने लग गए। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँ? उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही हो तो आ जाने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपने 6 लड़कियां तो है ही, उनकी भी अपने को शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे 7वीं की भी करवा देंगे, अपन 7 लड़कियों की शादी एक साथ करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ चल बेटा चल। उनको वह घर लेकर आ गया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसा महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया और उस ब्राह्मण के तुलसी माता रुठमान हुई। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी माता की कहानी। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बाहु दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में बास दे, चटक की चाल दे, पाटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्णा जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप ही कंधा देने आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठा में बास ले, चटक की चाल ले, पाटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। परिवार में सिर्फ पति पत्नी थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। उस देश का राजा सोमदत्त बहुत ही दानशील साधु संतों की सेवा करने वाला था। प्रचंड पराक्रमी होने के साथ साथ वह कला का भी बहुत बड़ा पारखी था। राजा प्रतिदिन पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को, गरीबों को अपनी शक्ति से ऊपर दान किया करता था। चारों तरफ उसके राज्य में सत्य का वास था। राजा को सब सुख वैभव प्राप्त था। राजा एक पत्नी व्रत था, लेकिन राजा की कोई संतान नहीं थी। इसी दुख में राजा
उतना सुख होने के बाद भी बेचैन रहता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण से बोली कि दूसरे राज्य से आकर कई साधु संत ब्राह्मण राजा से दान दक्षिणा ले जाते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं जाते राजा के दरबार में? कब तक हम लोग ऐसे गरीबी में दिन काटेंगे? तो ब्राह्मण बोलता है कि भद्रे, राजा में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो मेरी इच्छा अनुसार दान दे सके, बस इसलिए नहीं जाता मैं, और जाना नहीं चाहता कि मेरे कारण राजा का मान भंग हो जाएगा। एक दिन ब्राह्मणी जीत में आ गई और ब्राह्मण को राजा के पास जाना पड़ा। राजा अपने दरबार में राजकाज में व्यस्त था। उसी समय पहरी सूचना लाया कि एक ब्राह्मण देव द्वार पर पधारे हैं। राजा स्वयं उठकर गया और उन्हें अंदर लाया, उचित स्वागत सत्कार किया और उनसे आने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, हम आपके पास एक याचक बनकर आए हैं, हम आपसे कुछ दान चाहिए। राजा ब्राह्मण के चरणों में नमन करते हुए बोला कि मैं किसी को दान करूं, ये मेरी हस्ती नहीं है, बस प्रभु के प्रसाद स्वरूप कुछ द्रव आदि दे देता हूं। राजा की इस विनय ने ब्राह्मण को मोह लिया। ब्राह्मण बोला, राजन, हमें अधिक कुछ नहीं चाहिए। तब राजा ने कहा कि हे ब्रीप श्रेष्ठ, आप आदेश कीजिए, आपको क्या चाहिए? मैं वचन देता हूं कि आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, हमें आपकी मेहनत की कमाई का दान चाहिए, फिर वो एक आना भी हो तो बहुत है। राजा तुरंत कोषाध्यक्ष को बुलाया और खजाने से रत्न आदि स्वर्ण मुद्राएं लाने को कहा। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजन, इसमें आपकी मेहनत नहीं है, हमें वो दान चाहिए जिसमें आपका परिश्रम की सुगंध हो। इतना सुनते ही राजा सोमदत्त सन्न रह गया और काफी देर सोचने के बाद उसने कहा कि हे वृषपर, आप हमें 3 दिन का समय दे। और उसने ब्राह्मण को अपने राज प्रसाद में ठहरने को कहा। तो ब्राह्मण बोले, राजन, हम 3 दिन बाद पुनः आ जाएंगे, हमें राजमहल का सुख नहीं चाहिए। और ब्राह्मण चला गया। इधर राजा गहरी सोच में आ गया और सोचने लगा कि मेहनत का पैसा कहाँ से लाऊं। ऐसे तैसे रात हो गई। राजा रात्रि में भेष बदलकर अपने राज्य से निकल गया और दूसरे दिन अन्य राज्य पहुंच गया। राज्य में घोषणा हुई कि राजा 3 दिन तक बाहर राज कार्य से गए हैं। उधर राजा एक लोहार के पास पहुंचा और उससे काम मांगने लगे। लोहार उसे अपने पास रख लिया और लोहा पीटने के काम में लगा दिया। दिन भर राजा ने मन लगाकर काम किया और उसके बदले लोहार ने उसे 4 चवन्नी दिया। उसे लेकर तीसरे दिन राजा वापस राज्य में आ गया और जब तीसरे दिन ब्राह्मण आया तो उसे विनीत भाव से वो 4 चवन्नी दे दिया। ब्राह्मण अपने घर लौट आया। इधर ब्राह्मणी ने देखा कि ब्राह्मण सिर्फ 4 चवन्नी लेकर आया है, तो वो आग बबूला हो उठी और गुस्से के कारण उस चवन्नी को तुलसी माता के पौधे के नीचे फेंक दिया। जैसे तैसे कुछ दिन बीते और तुलसी माता से लगकर 4 पौधे निकल आए जिनसे मोती झरते थे। जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने ये सब देखा तो आश्चर्य रह गए और कुछ समय बाद सब सामान्य हो गया। ब्राह्मणी रोज सूपा भरकर मोती समेटती और ब्राह्मण के दिन पलटने लगे और ब्राह्मण कुछ समय बाद धनाधय हो गया। धीरे धीरे ये बात राज्य भर में फैल गई और फिर एक दिन राजा को इस बात का पता चला। राजा स्वयं देखने आया और देखकर सन्न रह गया। राजा ने ब्राह्मण से इसका कारण पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि राजन, हमें इस विषय में कुछ नहीं पता कि ये पौधे किस प्रकार के हैं और इनसे मोती झरने का रहस्य क्या है। राजा ने दूसरे दिन आदेश दिया
कि उन पौधों को उखाड़कर देखा जाए और मजदूर लगाए गए। मजदूर दिन भर खोदते रहे पर उस पौधे की जड़ नहीं मिली। चौथे दिन एक चमत्कार हुआ। बिना खोदे ही अब गहराई बढ़ती चली गई और जब सब नीचे झांक कर देखे तो क्या देखते हैं कि पौधे की जड़ें पृथ्वी के नीचे किसी जलाशय में धंसी हुई है। राजा ने नीचे उतरने का निश्चय किया और राजा सहित ब्राह्मण नीचे उतरने लगे। कुछ समय बाद राजा, रानी, मंत्री, ब्राह्मण, ब्राह्मणी सब नीचे उतर गए और उस जलाशय के समीप पहुंचे। वो बहुत सुंदर स्थान था। उसी समय एक नौका आई और आकाशवाणी हुई कि सभी इस नौके में सवार हो जाओ। ऐसा सुनकर सब उस नाव में सवार हो गए और चमत्कारिक रूप से वो नौका उस नदी के अंदर समा गई। अंदर जाने पर पता चला कि वो साधारण जलाशय नहीं बल्कि साक्षात क्षीर सागर है। नीचे पहुंचने पर सबको शेष सैया भगवान श्री हरि दिखाई दिए और उनके नाभि से वो चारों पौधे के जड़ लगे हुए दिखे जो प्रभु के नाभि निकल रहे थे। राजा सहित सब ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए और इसका रहस्य पूछे। तब प्रभु ने कहा, राजन सोमदत्त, ये पौधे उस च्यवनी रूप बीज से उत्पन्न हुए हैं जो तुमने ब्राह्मण को दिए थे। ब्राह्मणी ने तो उनको ऐसे ही फेंक दी और हमें ये लीला करनी पड़ी। प्रभु के साक्षात दर्शन होने के बाद राजा सहित सभी लोग प्रभु की स्तुति करने लगे। भगवान श्री नारायण ने कहा कि हे ब्राह्मण, हे राजन, हमारा दर्शन अमोघ है, अतः कोई वर मांगो। दोनों ने पुत्र प्राप्ति का वर मांगा और समय बीतने पर दोनों के घर सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए और सब आनंद से रहने लगे। कथा का सार, बड़े बड़े राजमहलों और अरबों खरबों की कमाई से भी अनमोल मेहनत से कमाए गए कुछ पैसे हैं जिसमें साक्षात महालक्ष्मी जी का वास होता है। इसी कारण कहा जाता है पुण्य का जर पाताल में होता है। ये कथा पद्म पुराण की है। श्री विष्णु पुराण में भी ये कथा आती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांग मांग कर अपना जीवन गुजारता और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतने ही भिक्षा मांगता जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान था और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देते थे। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए वापस चले जाते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले आते हैं और तुम भी यहाँ रहकर राजा के पास नहीं जाते। जन्म भर मैं कंगाली का झक झेलूं, आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने पत्नी को समझाते हुए कहा, तू तो बावड़ी है, हमें धन की क्या जरूरत, हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सके। और राजा का धन तो अच्छा नहीं होता, वो हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात सुनने वाली नहीं। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो। अपने बच्चे को क्या खिलाएंगे और क्या पहनाएंगे? जब बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते, ओढ़ते और खाते पीते देखेंगे तो उनका भी मन ललचाएगा। अब तुम राजा के पास जाओ। राजा बहुत भला व्यक्ति है, वो हमें मुंह मांगा दान जरूर देंगे। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल पड़ा, पर राजा उस समय महल में नहीं था।
ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल में भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बैठाया और साथ में ब्राह्मण देवता से 2 दिन न मिल पाने के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगू वो आप दे सकेंगे? राजा ने कहा, हाँ हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुन राजा बहुत हैरान हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि मेरे महल में कितने सारे धन पड़े हैं पर मेरी मेहनत की 1 कौड़ी भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे 1 दिन का समय दे, मैं कल आपको आपका मुंह मांगा दान दूंगा। ब्राह्मण महल से अपने घर को खाली हाथ ही लौट आए। ब्राह्मण को खाली हाथ आता देख पत्नी बोली, क्या हुआ, राजा ने कुछ दिया नहीं? ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बताया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा के हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा रानी मजदूरी की तलाश में शहर निकले। लुहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूर चाहिए? आखिरकार एक लुहार ने उन्हें बुला लिया, जो पहिए पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो तुम्हें पहले खलात ठोकनी पड़ेगी और जब आग आ जाए उसके बाद घन पिटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा, तुम्हें कुएं से पानी लेकर होदी भरनी होगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों के दिन भर काम करने के लिए मैं तुम्हें 2-2 आने दूंगा। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खलात ठोकने लगा पर उससे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता है। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौज भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। कोयला भरने के कारण रानी के गोरे गोरे हाथ और कपड़े काले पड़ गए। भट्टी में आग आने पर लुहार ने पात भट्टी में से निकालकर पहियों पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना होने पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी घन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का ऐसा काम देखकर लुहारिन बरबराती हुई आई और लोहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से यह नौसिखिए मजदूर काम पर लगाए हैं? इनसे काम तो होगा नहीं। यह मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटाकर सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीना से तर तर हो गया और जोर शोर से सांस चलने लगी।
रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लुहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दिए, जिसे वो बड़ी खुशी खुशी लेकर महल आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो, मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई, पर जब उसने 4 पैसे देखे तो वह ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। वो जल भूनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र राजा के यहाँ भी जाकर कुछ नहीं मांगा, शर्म भी नहीं आती। इतना कहकर रूठ कर चली गई और बहुत देर तक बरबराती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी के पास रख दिए और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर ये सिक्के को उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रहे और फूल बेलपत्र ऊपर से गिर गिर कर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों के बाद तुलसी जी के घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत सुंदर थे। यह देख ब्राह्मणी रोज उसमें पानी डाल देती। 4 महीने बाद वो पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इनसे मोती झरने लगी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखे थे। वो समझे कि कोई बीज है। हर रोज कई कई फूल झरते और मोती पूरे तुलसी पर बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेट कर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहां मोतियों का ढेर लग गया था। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार बीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वो पहचान गई, अरे ये तो मोती है। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उनकी मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्राह्मणी ये सोचकर खुश थी कि इस बीजों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजा के महल में कई राजहंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का यह नियम था, जब राजहंस मोती चुग लेते थे उसके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय बाद राजा का सारा धन उन मोतियों और दान देने में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक नहीं बचे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब यह पता चला तो उन्होंने यही विचार किया कि राजा बहुत दानी और नेक दिल है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। ऐसा हालत में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। तू कहती है इससे सब्जी और खाने की चीज मिल जाते हैं। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी 1 टोकरी बीज भर लाई। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और उसे वो मोती दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस उन्हें चुगने लगे। यह देख राजा ने ब्राह्मण से कहा, 1-1 मोती सैकड़ों रुपए का है। सच बताए, आपके पास इतने मोती कहाँ से आए? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर पर बहुत है। और राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्के वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे।
आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वो साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए यह धन किस काम का। ऐसा सोच ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। राजा की आंखें भी खुल गई। मेहनत के धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसे से एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लगाऊंगा। अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता का हित में कई धर्म कर्म के काम शुरू कर दिए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण परिवार पे अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वालों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखे। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय हो। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी की पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का भेष धारण करके वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इसी सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो,
मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जलांधर की यह भूमि जलांधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। अब सुनिए तुलसी मैया की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी बर माता। जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रच करके सबकी भाव त्राता। जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामैया, बेसुनु प्रिया जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता, हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो बंदित, पतित जनों की तरनी तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आए दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम बरन सुकुमारी, प्रेमा जब है उन्हीं का तुमसे कैसा नाता। हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो माता। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी बरमाता। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।